देखिए, कानपुर सिर्फ गाली और गोली, कानपुर की स्थिति इस समय सिर्फ गाली और गोली के बीच में उलझ के रह गई है। और यहाँ पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक जब उनकी टीआरपी घटने लगती है तो दोनों आपस में कुछ ना कुछ हरकतें करके अपनी टीआरपी को बटोरने का काम करते हैं। कभी के दिन बड़े कभी की रात, ये हमेशा से पुराने हमारे बड़ों ने कहावत कही है। क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति पिछले चुनावों में हमने यहाँ पर देखी उतनी बहुत बढ़िया नहीं रही। आप लोगों को काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे शायद उस स्थिति को ऊपर लाने के लिए। नहीं, वो प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे साथ में जितेंद्र भाई जो कानपुर विधानसभा से लगातार लोगों के बीच में तरह तरह के प्रदर्शन, बीजेपी सरकार को घेरने का काम, जितेंद्र भाई लगातार लोगों के साथ टच में है। मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की गुणवत्ता के नाम पर किस प्रकार ठगा जा रहा है ठेकेदारों द्वारा सरकार। प्रदेश में इस समय पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। यहाँ पर कोई भी संस्था अपने स्वरूप में नहीं बच पाई है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, आप देखिए सहकारिता के चुनाव हो, ब्लॉक के चुनाव हो, जिला पंचायतों के चुनाव हो, प्रधानों के चुनाव हो। उमेश कुमार ने काफी काम करवा दिया है, ऐसा दावा करते हैं। नहीं, काम, एक बात सुनो, काम की तो बात ऐसी है, आप जाके देखो भी इधर क्षेत्र में आपको खुद अनुभव हो जाएगा कितना काम करा है। जो हमारे छात्रों के साथ बर्बरता वहाँ पर करी गई उसके विरोध में है और हमारी मांग है कि केंद्र सरकार उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। लीक हो रहा है, इसी के लिए बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस समय कानपुर में है और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भाई छात्रों के समर्थन में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग थी उनका इस्तीफा अब हो चुका है, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, तो छात्रों को समर्थन किया जा रहा है। और इस कैंडल मार्च के जरिए जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित यहाँ पर की जा रही है। और कांग्रेसी नेता जितेंद्र पवार हमारे साथ हैं, इनके नेतृत्व में ये जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सर, इस्तीफा तो हो गया था, आप लोगों ने फिर भी ये कार्यक्रम रखा। देखिए, ये जो कैंडल मार्च है, ये जो हमारे छात्रों के साथ बर्बरता वहाँ पर करी गई उसके विरोध में है और हमारी मांग है कि केंद्र सरकार उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और जैसा अभी आपने 2 दिन पहले देखा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक का जो संगठित एक माफिया यहाँ पर हमारे प्रदेश में पनप रहा है, लगातार हमारे प्रदेश में चल रहा है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए छात्र शक्ति और युवा शक्ति आज एक साथ होकर सड़कों पर उतरने को विवश है। और ये निश्चित पहली जीत है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो एक शुरुआत भर है, पहली जीत है। और इसके बाद आप देखना कि इस सरकार की जो है चूल हिल चुकी है और इस पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम युवाओं के द्वारा करने जा रहे हैं। अच्छा, सरकार को लेकर आपने बोल दिया, हम लोग प्रदेश की बात करते हैं। आपने कहा भाई पेपर लीक हुआ है, तो आप लोग भी इस समय भाई यहाँ पर विपक्ष में आप लोगों का क्या अब आगे का रहेगा रुख इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रदेश में? देखिए, प्रदेश में इस समय पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। यहाँ पर कोई भी संस्था अपने स्वरूप में नहीं बच पाई है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, आप देखिए सहकारिता के चुनाव हो, ब्लॉक के चुनाव हो, जिला पंचायतों के चुनाव हो, प्रधानों के चुनाव हो, किस प्रकार की धांधली यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हर बार कोई भी परीक्षा होती है वो उत्तराखंड में निश्चित रूप से उसका पर्चा लीक होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कोई इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा सिस्टम बैठा हुआ है जो लगातार पेपर लीक करा रहा है। और आज इस चीज़ को लेकर उत्तराखंड में भारी रोष है युवाओं में और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा भाजपा सरकार को। अच्छा, आने वाले चुनाव का आपने जिक्र किया, भाई चुनाव में छात्रों को आपको बताना तो होगा, हालांकि आंदोलन तो हो ही गया, तो जा ही रहा है। आप लोग छात्रों से क्या बातचीत आप लोग कर रहे हैं? भाई जो छात्र हैं उससे क्या बातचीत आप लोग कर रहे हैं? हम छात्रों से और युवाओं से हम लगातार अपने साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज देहरादून में टेक्निकल यूनिवर्सिटी को घेरने का काम किया और हम यहाँ पर कानपुर विधानसभा में आज अपने साथियों के साथ यहाँ पर आज एक कैंडल मार्च के द्वारा लोगों के बीच में
तो इसलिए हम लगातार अपने लोगों के बीच में आने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस बार इस भ्रष्ट सरकार को खाट फेंकने का काम करेगा। चलो अब तो इस्तीफा हो गया, आपने यहाँ की बात भी कर दी, थोड़ा कानपुर की भी कर रहे हैं। कानपुर की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? आप भी प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, खानपुर सिर्फ गाली और गोली, खानपुर की स्थिति इस समय सिर्फ गाली और गोली के बीच में उलझ के रह गई है। और यहाँ पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक जब उनकी टीआरपी घटने लगती है तो दोनों आपस में कुछ ना कुछ हरकतें करके अपनी टीआरपी को बटोरने का काम करते हैं। धरातल से बहुत दूर है, हवाई सब चीजें चल रही हैं। जनता के बीच में ना तो उपलब्धता है, जनता के बिल्कुल त्रस्त है। निर्माण कार्यों, इतनी घटिया स्तर के निर्माण कार्य कानपुर विधानसभा में हो रहे हैं जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले। और इस बात को देखने का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की गुणवत्ता के नाम पर किस प्रकार ठगा जा रहा है ठेकेदारों द्वारा सरकार। अच्छा चलिए, वो तो हम देखेंगे, हम लोग भी दौरे करेंगे ही। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं भाई लोगों के सामने कि भाई आप एटलीस्ट अब, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति पिछले चुनावों में हमने यहाँ पर देखी उतनी बहुत बढ़िया नहीं रही, आप लोगों को काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे शायद उस स्थिति को ऊपर लाने के लिए। कभी के दिन बड़े कभी की रात, हाँ। ये हमेशा से पुराने हमारे बड़ों ने कहावत कही है। और हो सकता है कहीं ना कहीं हम संगठनिक रूप से या किसी क्षेत्रीय रूप से हम सही तरीके से चुनाव न लड़ पाए हों, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर चुनाव लड़ेगी कि आप देखते रहिएगा। और लगातार पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक जो हैं जिस कदर घबराए हुए हैं, वो मैं आपको फिर कभी किसी दिन फुर्सत में मिलेंगे जब उस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जितेंद्र पवार जो है उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। और इस जो ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है बेसिकली, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। उन लोगों से बात करें। जी, क्या कहेंगे सर, आप लोग भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, इसी के लिए बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, इसका तो इंतजाम होना चाहिए। मोदी को सोचना चाहिए इस बारे में, पेपर लीक के बारे में। लेकिन करा दिया इस्तीफा तो आज हो गया धर्मेंद्र प्रधान का। उत्तराखंड में बता रहे पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तराखंड वाला का भी इंतजाम होना चाहिए। इंतजाम होना चाहिए, सही है ना? सिस्टम में चेंज की जरूरत है। हाँ जी जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। बस ये कहना चाहते हैं, देश के युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ बीजेपी सरकार कर रही है उसके पूरा युवा खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय रहेगा वो रोजगार देने का रहेगा, युवाओं को रोजगार देने का रहेगा। और कहीं पे भी पेपर लीक होगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे और उसका प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे खानपुर में भी कर लेते हैं। खानपुर में क्या चल रहा है? ये तो आज हो गया, चलो कैंडल मार्च आप लोग निकालते हैं। खानपुर में क्या चल रहा है? स्थिति कैसी है कांग्रेस की? उतनी पिछले चुनाव में बढ़िया नहीं रही। नहीं, वो प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे साथ में जितेंद्र भाई जो खानपुर विधानसभा से लगातार लोगों के बीच में तरह तरह के प्रदर्शन, बीजेपी सरकार को घेरने का काम, जितेंद्र भाई लगातार लोगों के साथ टच में है। और आप देख लो, सभी साथी उनके साथ में है। इस जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी होना चाहिए, अदरवाइज अगर भारी प्रत्याशी होगा तो उसका बुरा हाल ही होगा किसी भी पार्टी से। बाहरी प्रत्याशी होगा तो ये कह रहे हैं कि बुरा हाल होगा लोगों के बीच में। यहाँ के मुद्दे क्या है? खानपुर के मुद्दे क्या लगता है आपको, क्या है मुद्दे? रोजगार का सबसे पहला मुद्दा रोजगार का है और भाईचारा कायम रहे। और प्रत्याशी जो हमारे साथी जितेंद्र भाई सर्व समाज को साथ लेने का काम करते हैं। और भी हालत बहुत खस्ता है, जो हवाई बातें नहीं चलती विधानसभा में, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन उमेश कुमार ने काफी काम करवा दिया, वो ऐसा दावा करते हैं। नहीं, काम, एक बात सुनो, काम की तो बात ऐसी है, आप जाके देखो भी इधर क्षेत्र में आपको खुद अनुभव हो जाएगा कितना काम करा है। हवाई बात है बस, और कुछ नहीं है। हवाबाजी चल रहा है, हवाबाजी। चलो, खानपुर में भी थोड़ी थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है। खानपुर में भी बातचीत हो गई और लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग। थोड़ा पीछे की तरफ आओ, थोड़ा कैंडल और ले रखे लोगों ने। जी, यहीं के हैं आप? यहाँ पर ये डॉक्टर अंबेडकर चौक है। थोड़ा पीछे कैमरामैन साथी थोड़ा पीछे कैमरे घुमाएं। और यहाँ पर कैंडल यहाँ पर लगा दी जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब का चौक है और अभी संबोधित भी ये कर रहे हैं। और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं जी, क्या कहेंगे? ये कहूँगा बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा है। जो
छात्र आत्महत्या से हुए हैं, उनकी याद में कैंडल मार्च था हमारा। चलो उनके याद में तो कैंडल मार्च होगा। कानपुर की स्थिति कैसी है, क्या है यहाँ पर? कानपुर की स्थिति अब की बार बदलने वाली है। इस बार कांग्रेस का चुनाव सत्ता परिवर्तन का है। कांग्रेस वैसे भाजपा का है। अब की बार भाजपा हो या भाजपा का एजेंट हो, सब हारने वाले हैं।